तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में इंटरनल हैवी वीकनेस देखने को मिली। स्टॉक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को लीक कर रहे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट शुक्रवार 13 जून का लो था जिस दिन मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी फ्रॉम इट्स 20 डे एंड सोमवार को वहाँ से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली थी वो पिछले 3 दिनों में, और खासकर आज पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। मार्केट ने बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। जी हाँ साथियों, तो अगर मैं यहाँ पर आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक समय तक तो मार्केट पहले 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट तक तो मार्केट सही था, लेकिन उसके बाद में नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली। और ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 10 तारीख से यही स्ट्रक्चर है मार्केट का। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखेंगे तो 10 तारीख से यही स्ट्रक्चर है मार्केट का। सेल एंड राइज मार्केट हो चुका था, हर रैली पे यहाँ पे सेलिंग आ रही थी और मार्केट नॉन स्टॉप नीचे जा रहा था। जो हम इतने दिनों से मार्केट में एक तरफा रैली देख रहे थे उसका अंत एक बार के लिए मार्केट से मोमेंटम जा चुका है ना। एक बार के लिए मोमेंटम मार्केट से जा चुका है। देखिए गाइस, हम यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शेयर सेल करके भाग जाओ, वो सब आपकी डिसीजन है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग की, और मार्केट से मोमेंटम जा चुका है फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि मार्केट ने 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया, 4 दिन प्रयास किया और मार्केट सफल नहीं रहा है ना। हम यहाँ पे पूरा ये फेज मान सकते हैं कि मार्केट 10 डे रिक्लेम नहीं कर पाया, विच इज़ अ बैड थिंग। अब हम ठीक है कहने को कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 200 डे से सपोर्ट लेगा या 50 डे से सपोर्ट लेगा, थिंग्स बैक टू नॉर्मल। बट ये सब चीज़ें डिफरेंट है ना, ये सब चीज़ें डिफरेंट है। एक बार के लिए ब्रेक लग चुका है। अब यहाँ से 1 हफ्ता लगेगा ना 2 हफ्ता लगेगा ना कब ऊपर आएगा वो अलग बात है। सबसे पहले आपको 20 डे को रिक्लेम करना, उसके बाद में 10 डे को रिक्लेम करना। थिंग्स आर नॉट नॉट दैट ईजी। एंड अब अगर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है 20 डे के नीचे आ जाती है तो और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, हो जाता है। अब क्या आप इस लेवल को फिर से रिक्लेम करते हो, 10 डे को रिक्लेम करते हो, या फिर नीचे आते हो? मार्केट ने नीचे आने का प्रयास किया। अब अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, निफ्टी वहीं पर ही है। बट अगर आप सेक्टोरल एनालिसिस को देखेंगे, आप किसी को भी देख लीजिए, सभी के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिला है ना। कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, सभी के सभी जो हैं वो नीचे हैं। रियलिटी को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि वो हल्का फुल्का स्ट्रेंथ में है। बाकी तो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे ऑटो भी ठीक है, ऑटो भी ठीक है। फाइनेंस भी नीचे का ही प्रयास कर रहा है, 10 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। मेटल भी आप देख सकते हैं, मेटल किस तरीके से नीचे आया है। प्राइवेट बैंक इज समवट होल्डिंग अप, बट ये अगेन स्लो मूवर्स होते हैं, इनमें कोई खास मोमेंटम आता भी नहीं है, कोई खास ज़्यादा गिरते भी नहीं है तो कोई खास ज़्यादा भागते भी नहीं है, एकदम स्लो स्पीड से बढ़ते रहते हैं। एफएमसीजी आप देखिए किस तरीके से नीचे जा रहा है ना। सो पीएसयू बैंक नीचे आ गए। आईटी इज स्टिल होल्डिंग अप, आईटी इज स्टिल लुकिंग डिसेंट, इट इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, ये बात है। तो मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे हैं, मेरे पास में सिर्फ एक पोजीशन है, मैंने आज इसे सेल नहीं किया। रीज़न बीइंग, पहले तक तो सही लग रहा था, उसके बाद में लास्ट के 5 मिनट्स में ही इसमें एक्शन आया था, लास्ट के 1 मिनट में रादर। तो मैंने देखा नहीं था, अचानक से किसी ने इतना बड़ा माल सेल कर दिया तो ये नीचे आ गया। कल देखूंगा का इसमें से, है ना, कल देखूंगा, मैंने इसे नहीं देखा था, मैंने बंद कर दिया था। थॉट इट्स ओवर, विल सी टुमारो, बट किसी ने लास्ट 1 मिनट में एक्शन किया, सो इट्स परफेक्टली फाइन, विल सी टुमारो, नॉट अ बिग डील, है ना। कॉस्ट के आसपास गया, कोई बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है नहीं। एंड बाकी सभी मार्केट्स नीचे हैं। अब ये युद्ध हो रहा है एंड टेस है ना, इसराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो टेस है, वो लगा रहा है न्यू ऑल टाइम हाई। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ क्या नाम है उसका। ये है गाइस, ये है TA 125 एंड आप देख सकते हैं ये तो लगा रहा है ऑल टाइम हाई, नॉन स्टॉप ऊपर है ना। स्टॉक एक्सचेंज पे हमला कर दिया, ये तो नॉन स्टॉप ऊपर है। एंड आज 19 तारीख को भी ऊपर था, और हमारा जो भारतीय बाजार है वो गिर रहा है। बताओ भाई, समझ के बाहर है, अपने तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है ना। एंड यूएस मार्केट भी कुछ नहीं गिरा, इवन लार्ज कैप के अंदर कोई खास दिक्कत कहाँ है, निफ्टी के अंदर भी कहाँ कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टिल होवरिंग अराउंड दैट सेम लेवल। मेन प्रॉब्लम जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो SDBL में बने हुए हैं, बाकी कुछ है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब कोई सेटअप नहीं है, एक बार के लिए वेट करो। अब मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आए फिर से, तब हम देखेंगे। अगेन वो साइकिल है, साइकिल रिपीट होती है, जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम नाउ। ये सब चीज़ें होती रहती है ना। तो अब तो इतनी बार हो गई है कि अब तो आदत सी हो गई है। अच्छा, इस बीच में काफ़ी सारे स्टॉक हो सकता है मार्केट ओवरसोल्ड होने के कारण कल मूव कर जाएं, एंड यू विल बी लाइक कि मैंने ये मिस कर दिया। बट अगेन आपके चांसेस क्या हैं जीतने के, सवाल वो है। ठीक है ना, सवाल वो है। तो
शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, अभी वेट करना है, अभी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, वेट फॉर द राइट टाइम। फिर से राइट टाइम आएगा, फिर से मार्केट में पता चलेगा कि हाँ भाई ये सेक्टर हॉट है, देन विल टारगेट इट। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ पे, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो सभी अपने की मूविंग एवरेज से लीक होते हुए नजर आए हैं। जीआरएससी मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लेट अस सी क्या जीआरएससी यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट देगा क्या गोइंग फॉरवर्ड्स। बीईएल ओकेश, ठीक है। आईटीडी सीमेंटेशन अच्छा लग रहा है, ये आज भी ऊपर था। क्या यहाँ पे रुकता है, क्या हमें एक एंट्री पॉइंट देगा क्या, मुझे नहीं पता गाइस। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे जैसे जो जो होगा वैसे वैसे करेंगे। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स भी, अब आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम तो है नहीं, बिना वॉल्यूम के गिरे हैं, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मोमेंटम पे एक बार ब्रेक लग जाता है, फिर वोलेटिलिटी आ जाती है। इट कैन वर्क, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वर्क नहीं करेगा, हो सकता है वर्क करे, बट वोलेटिलिटी के साथ में करें, क्लियर डायरेक्शन नहीं आए। तो जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं आती, मैं बाहर बैठता हूँ। मैं आपको शुक्रवार से कह रहा हूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जब समझ में नहीं आता मैं माथा पच्ची नहीं करता, मैं फालतू का एनालिसिस नहीं करता, प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं जस्ट बाहर बैठता हूँ और मैं राइट टाइम का वेट करता हूँ। सिंपल सी बात है। तो एस डी बी एल है, सेल करते हैं कुछ कल अगर रहा तो। एंड देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। यही था आज का वीडियो और कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और कैसे, देखिए हर बार मार्केट में प्रॉब्लम आने से पहले हम कैश में होते हैं, कैसे होता है ये ना, कैसे होता है हर बार, ये कैसे हो जाता है आपके सामने है। देखिए मैं तो यही होपफुल था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने तो यही बोला था आपको कि है ना 20 डेज से सपोर्ट ले लिया, स्ट्रेंथ भी आ गई, अब 2 दिन इनसाइड भी है, ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, यही बात कर रहे थे हम। बट देखो आप, एनालिसिस एक तरफ है, स्टॉक सेटअप्स नहीं मिल रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए हम बाहर हो गए। तो ये कैसे हो जाता है, सब चीज़ें अपने आप कैसे हो जाती है। वी आर ऑलवेज आउट बिफोर द प्रॉब्लम। देखिए आप, जस्ट बाय डिसिप्लिन, जस्ट बाय फॉलोइंग द टाइमलेस रूल्स, दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, ये था आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं डिस्कस कर लूँगा, इंपॉर्टेंट होगा वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। कोई अपना एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया बता देना मुझे कमेंट करके। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।